दोस्तों, आज की कहानी और घटना सुनने के बाद आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा कि कैसे एक आदमी ने अपनी मरी हुई पत्नी को बाइक पर बांधकर उसको घर ले जा रहा था। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो लोगों की आंखें जो हैं फटी की फटी रह गई। लोग सन्ने रह गए। लोगों ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मानो उसने आज ठान रखा था कि आज कुछ भी हो जाए वो रुकेगा नहीं, ना झुकेगा। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी मरी हुई पत्नी को बाइक पर क्यों बांधा था? पूरी घटना जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं रंजिया अंसारी, आप देख रहे हैं हाईवे क्राइम तक। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। और अभी यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, हाइप। तो दोस्तों कृपा करके मुझे प्लीज़ आप हाइप देना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो जो है वो आपके लिए बनाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका साथ और प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपना साथ और प्यार ज़रूर दें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मुझे आगे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल ये जो घटना है वो नागपुर नेशनल हाईवे की है, लेकिन इसकी कहानी जो शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश का रहने वाला जिसका नाम अमित कुमार होता है। अमित कुमार की पत्नी यारसी, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। भाई सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बहन के घर जाकर अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाऊँ। वो अपनी पत्नी से 2 दिन पहले इस बारे में बात करता है कि यारसी मैं सोच रहा हूँ, बहन जो है उसका फ़ोन आया था, वो कह रही है कि भाई मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इस कारण से मैं इस राखी जो है वो नहीं आ पाऊँगा। भाई कहता है कि बहन कोई बात नहीं, इस राखी मैं तेरे पास आ जाऊँगा, चाहे तू आए या मैं आऊँ, बात तो एक ही है। बहन कहती है ठीक है भाई, तुम भाभी को लेकर तुम आ जाना। अब उसके बाद से अमित जो होता है अपनी पत्नी यारसी से इस बारे में बात करता है। पत्नी कहती है कि ठीक है चलिए, अगर ऐसी बात है चलिए ठीक है, ननद जी ठीक नहीं है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम खुद क्यों ना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए आपकी बहन के घर चलें। अब उसके बाद से रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। अब अमित ये जो होता है और उसकी पत्नी यारसी दोनों बाइक पर बैठकर, 2 पहिया गाड़ी पर बैठकर निकल जाते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन अमित जो है अपनी पत्नी के साथ नागपुर के लोनारा से अपने गांव करड़पुर जा रहा था। उसके बाद से उसकी बहन जो रहती थी दरअसल वो नागपुर के लोनारा एक कोई गांव पड़ता है, वहाँ पर वो रह रही थी। अब इधर जो अमित और यारसी होते हैं दोनों नागपुर के लोनारा गांव में पहुँचते हैं। वहाँ जो भाई होता है अपनी बहन से राखी बंधवाता है। राखी बंधवाने के बाद से फिर जो अमित होता है वो अपनी बहन को तोहफे के तौर पर एक चांदी की चेन देता है। बहन जो थी वो बहुत ज़्यादा देख कर ये खुश होती है। उसके बाद से खाना पीना होता है, बातें होती हैं। उसके बाद से जो अमित है वो अपनी बहन को कहते हैं कि बहन अब मुझे जाना चाहिए। बहन कहती है कि भाई रुक जाओ, लेकिन अमित कहते हैं कि नहीं, घर पर बच्चे जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग जो है अब हम लोगों को निकलना चाहिए वरना हम लोगों को काफ़ी देर हो जाएगी। ऐसे में सड़क भी अच्छी नहीं है गाँव की, तो हम लोगों को शाम में ही निकल जाना चाहिए ताकि हम लोग रात को सही समय पर घर पहुँच जाए। अब उसके बाद से जो अमित होते हैं अपनी बहन से अलविदा लेकर वो नागपुर के लोनारा गांव से वो निकलते हैं। और जो अमित का गांव था मध्य प्रदेश करड़पुर, अमित को जाना था। अब अमित जो होता है वो नागपुर के लोनारा से वो निकलता है और अपने गांव करड़पुर जाने के लिए बाइक पर अपनी पत्नी को बैठाता है और वहां से एक लंबा सफ़र जो है वो तय करने लगता है। तभी वो नागपुर के नेशनल हाईवे पर पहुंचता है, जहाँ पर दोस्तों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है जो इनकी बाइक को टक्कर मार देता है। ये जो होती है टक्कर लगने के कारण से वो सड़क पर जा गिरती है और वो ट्रक के नीचे आ जाती है। और जो ट्रक ड्राइवर होता है वो रुकता नहीं है, बल्कि वो वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। पत्नी की दोस्तों ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। अमित जो है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करता है, कहता है, बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है। वहाँ पर हाईवे में जो भी लोग आ जा रहे थे हाईवे पर, अमित जो होता है वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन अमित की कोई भी मदद नहीं कर रहा था। अमित घंटों तक वहाँ पर रोता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एक गाड़ियों को जो भी 2 चक्का 4 चक्का आती हैं उनसे वो मदद की गुहार लगाता है, लेकिन शायद किसी के अंदर आज इंसानियत जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अमित कुमार की कोई भी मदद नहीं करता है।
अमित जो है इसी तरह रोड पर 2-3 घंटे रोता है, धोता है, लोगों से गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन अमित कुमार की कोई भी मदद नहीं करता है। जब अमित जो है 2-3 घंटा रो के जब वो शांत हो जाता है और मदद जब लोगों से एक व्यक्ति से जब वो मदद मांग कर थक जाता है, तो अमित जो है फिर अपनी पत्नी की डेड बॉडी जो होती है उसको उठाता है और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को वो बाइक पर बांधता है और बांधकर फिर वो जाने लगता है। अब अमित कुमार जो है अपने गांव जो है करणपुर के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो मंजर था कि जो अमित है अपनी जो पत्नी को बाइक पर बांध कर ले जा रहा था, तो वहां पर जब वो जिस रोड से वो गुजर रहा था, जहां जहां से वो गुजर रहा था, लोग ये मंजर देखकर आज तक किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। लोगों की आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है। हर कोई अमित से बात करने की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में ये माजरा क्या है, लेकिन हर कोई अमित को रुकाने की कोशिश करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन अमित जो था शायद तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था, गम का बहुत ज़्यादा मारा था और लोगों से बहुत ज़्यादा वो निराश था कि उसने इतने लोगों से मदद मांगी लेकिन सामने निकलकर कोई भी नहीं आया। उसके बाद से अमित जो है, लोग उसको रोकाते हैं, लेकिन अमित जो है वो अपनी धुन में गाड़ी पर अपनी पत्नी की डेड बॉडी लिए हुए वो निकलता जाता है। तेज रफ्तार में वो चला जा रहा था। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था लोग देखकर उससे को रुकाने की कोशिश कर रहे थे, कोई उसका वीडियो बना रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा खौफनाक मंजर आज तक नहीं देखा था। उसके बाद से अमित कुमार जो है वो आगे बढ़ता है। वहाँ पर हाईवे पुलिस जो होती है वो भी ये मंजर देखती है, उसको रुकाने की कोशिश करती है, लेकिन अमित कुमार शायद आज हर किसी से, पूरी इंसानियत से, पूरे इंसानों से खफा था, कहीं ना कहीं वो नाराज था। फिर भी वो रुकता नहीं है, लेकिन जो हाईवे पुलिस होती है वो उसका पीछा करती है। फिर अमित जो होता है वो गाड़ी रोकता है और हाईवे पुलिस जो है फिर उससे पूछताछ करती है कि आखिर में ये क्या है, तुम किसकी डेड बॉडी लेकर जा रहे हो। तो अमित जो है वो बताता है कि दरअसल ये मेरी ही पत्नी है, जिसको एक ट्रक ड्राइवर ने ठोक दिया और मेरी पत्नी जो है ट्रक के नीचे आके उसकी जान चली गई। और उसके बाद मैंने लोगों से बहुत मदद मांगी, मैंने लोगों के हाथ पैर जोड़े, वहाँ लोगों से बहुत विनती की मेरी पत्नी को मेरे घर पहुँचा दे, मेरे गांव पहुँचा दे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। जो हाईवे पुलिस होती है ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है। उसकी आंखें भी इसकी ये कहानी सुनकर नम हो जाती है। उसके बाद से हाईवे पुलिस जो होती है तुरंत एम्बुलेंस को बुलाती है और तुरंत ही नागपुर के अस्पताल में आरसी को ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद से उसकी डेड बॉडी जो होती है उसके पति को सौंप दी जाती है और उसके गांव जो है सही सलामत पहुँचा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना ने हर किसी का दिल चीर के रख दिया और कहीं ना कहीं एक सबक और कहीं ना कहीं एक सीख मिली दोस्तों, क्या दुनिया में सच में इंसानियत जो है मर चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों ऐसे ही किसी और घटना के साथ।